और किसी की कोई प्रेजेंटेशन है क्या? हरी बोल दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। खुशी दीदी है? खुशी दीदी, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। दीदी खुशी दीदी है? अगर किसी की प्रेजेंटेशन नहीं है, हरी बोल दीदी, मेरी दीदी मुझे आवाज आ रही मालूम है? नहीं। हरी बोल दीदी, जी मेरी दीदी, आवाज आ आ रही है रही है? आवाज। आ रही है? आ रही है अच्छा आवाज ठीक दीदी। है, हाँ ठीक है। जी। मैं सोच रही थी क्योंकि मैंने तैयार किया हुआ था, मैंने सोचा था पहले कल खुशी दीदी को सुना दूंगी, पर वो कल क्लास हुई नहीं, तो मैं कर सकती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन? हाँ जी, आप कर दीजिए। प्रभु जी ने तो बोला जो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं हाँ वो कर सकते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है, आप हरे शुरू कृष्णा कर दीजिए। दीदी, मैं भी इसके बाद प्रीति दीदी, मैं भी जी इसके बाद कर सकती हूँ प्रेजेंटेशन, मैं भी अपनी दे सकती हूँ। हाँ जी, मुझे टाइम, अगर हम लोगों के पास टाइम है तो जरूर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, क्योंकि क्योंकि अगर आज संडे है तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जी जी 7 बजे तक हो ठीक है, जाएगा, माता जी, मैं कर लूंगी। ठीक है दीदी, ओके। तो अभी आप शुरू कर दीजिए दीदी, आप। ठीक। जी गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत माधव जीति नामिने साक्षात गुरु सेवा मूर्ते शब्द ब्रह्मणे प्रतिष्ठिता पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। नमः विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। तदंतर नित्य लीला पर विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जी एवं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तदंतर परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांति महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम एवं मेरे शिक्षा गुरु प्रभु जी के चरणों में एवं मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में एवं सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा आज का विषय है वैष्णव कृष्णा निंदा। दीदी, सॉरी, आपने पीपीटी बनाई है प्रेजेंटेशन? नहीं दीदी, सॉरी, मुझे बनाने नहीं आती, पीपीटी नहीं बनाई, मैं ऐसे ही करूंगी। जी ठीक जी, है? आप अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो प्रभु जी, क्योंकि यूजुअली रिकमेंड करते हैं वीडियो, लेकिन आपके पर वो दीदी मेरी ना हो नहीं रही, बार बार बंद हो रही है। मैं ऑन तो कर रही हूँ कैमरा, पर हो नहीं रहा वो। ओके ठीक है दीदी, आप शुरू करिए। हरे कृष्ण। ठीक है। तो कहते हैं कि ये कलयुग में ये संसार जो है क्या है, ये संसार जो है अशाश्वत दुखालयम है। यहाँ पर हर जीव जो है वो किसी ना किसी प्रकार से दुखी है। कहते जरा मृत्यु, जरा व्याधि, आदि दैविक, आदि बौद्धिक, आध्यात्मिक 7 प्रकार के तापों से जल रहा है। और वो क्या कर रहा है कि उससे जलने का उपाय ढूंढ रहा है, और वो इस संसार में सुख खोज रहा है, लेकिन सुख उसे कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा। आनंद की खोज कर रहा है, आनंद कहीं नहीं मिल रहा। इन तापों से जलने का उपाय क्या है? इन तापों से जलने का एक ही उपाय है, हरि भजन, हरि सेवा, हरि नाम। इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कहते हैं कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तम पारा। कलयुग में केवल हरि नाम ही है जिससे जीव का उद्धार हो सकता है। अब जीव को ये तो पता चल गया कि हरि नाम से ही उसका उद्धार होगा, तो कहते हैं कि उस नाम को लेना कैसे है। तो अब उसकी बात करते हैं कि वो जीव हरि नाम कैसे लेगा। कहते हैं कि यद्यपि इस नाम को लेने के लिए कोई नियम, काल, पात्र, अपात्र, शुद्धता, अशुद्धता, किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है, परंतु हमारी वैष्णव प्रणाली में जो 10 प्रकार के नाम अपराध बताए गए हैं, जब जीव इन अपराधों से बचकर हरि नाम करेगा तो हरि नाम बहुत अधिक फलदायी होता है। तो हमारे 10 नाम अपराध कौन से हैं? हमारे 10 नाम अपराध हैं। पहला अपराध है वैष्णव अपराध, दूसरा है भगवान शिव आदि
अन्य देवताओं को भगवान विष्णु से स्वतंत्र समझना और उनको नाम और नामी में भेद समझना। तो तीसरा है कि वेदों शास्त्रों की निंदा करना। तीसरा है गुरु जी की अवज्ञा करना। चौथा वेदों शास्त्रों की निंदा करना और हरि नाम में अर्थवाद करना, हरि नाम को कल्पित समझना, हरि नाम के बल पर पाप करना, अन्य अन्य शुभ कार्यों को हरि नाम के बराबर समझना और अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना। और 10वां मैं और मेरा देहात्म बुद्धि, हरि नाम में इतनी महिमा सुनने पर भी उसमें विश्वास ना करें। तो इसमें जो प्रथम अपराध है वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध जो है बहुत ही भयंकर गुरुतर अपराध है, जबकि हम गुरु अवज्ञा को भी प्रथम स्थान दे सकते थे, रख सकते हैं, वो भी उसी के बराबर ही वैष्णव भयंकर अपराध है, परंतु वैष्णव अपराध को यहाँ पर प्रथम अपराध बताया गया। कहते हैं कि हरि गुरु वैष्णव जो हरि भक्ति प्राण वैष्णव हैं, सज्जन हैं, पुरुष हैं, उनके प्रति यदि हम किसी प्रकार की निंदा या अपराध करते हैं तो वह बहुत ही घोर अपराध होता है। कि यह निंदा शब्द से जो है द्वेष द्रोह आदि भी जो है उसी में अपलक्षित होते हैं। कहते हैं और देववश यदि हमसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। कहते हैं जिस प्रकार अग्नि से जला हुआ व्यक्ति अग्नि से ही शांति प्राप्त करता है, उसी प्रकार हमें भी जिसके प्रति हमने अपराध किया है उसके चरणों में गिरकर हमें उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, उनकी स्तुति करनी, सेवा करनी पड़ेगी और हमें लास्ट में हरि नाम करना पड़ेगा। कहते हैं कि अपने मन में गलानी, कहते हैं हाय हाय मेरे से ये कितना बड़ा अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो नर्क में जाना पड़ेगा, अब मैं इससे बचने का क्या उपाय है। बहुत परेशान होता है, मन में पश्चाताप करता है। जो पश्चाताप करता है ना, यह ही जो है प्रायश्चित है कि भाई उससे अपराध क्यों हो गया। तो इस प्रकार वो हमें जो है उस वैष्णव के प्रति, उस साधु के प्रति उसके चरणों में गिरकर हम प्रणाम करेंगे। यदि वो अपराध क्षमा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम क्या करेंगे, उसकी रुचि के अनुकूल जो है काफी समय तक उसकी सेवा करेंगे। यदि उस सेवा से भी वो प्रसन्न नहीं होते, वो अपराध क्षीण नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस सारे कार्यों को छोड़कर हमें जो है निरंतर हरि नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। कहते हैं हरि नाम इतना बलशाली है, इतना प्रबल है कि वो कहते हैं नाम प्रभु इतने दयालु हैं, एक ना एक दिन तो वो हमारे अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। वो कहते हैं कि जब उस जीव को पता चल जाता है कि अगर हरि नाम से ही मेरा अपराध क्षमा हो सकता है, तो मैं फिर उसके चरणों में लज्जावश संकोचवश वो सोचता है कि मैं फिर उसके चरणों में क्यों गिरूं, मैं उससे माफी क्यों मांगू। तो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। अगर वो ऐसा सोचता है तो पुनः उसके प्रति अपराध हो जाता है, फिर वो उस अपराध से बच नहीं सकता और फिर वो उसकी भक्ति का जो है वो पतन ही हो जाता है और वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहते हैं कि सताम निंदाम नामना परमम अपराधम विद्नुते यथा ख्यातिम व्याता कथम उस सहते तद विग्रहम। तो कहते हैं कि जो वैष्णव अपराध करता है, जो कहते हैं वैसे तो हमें किसी की निंदा करनी ही चाहिए, साधारण भी किसी जीव की निंदा नहीं करनी चाहिए। और फिर यदि हम किसी वैष्णव का अपराध कर देते हैं और वो जो कहे हैं हरि भक्ति करके जीवों का जो है हरि लोगों का कथा सुनाकर हरि नाम देकर जब जीवों का कल्याण कर रहे हैं, तो भगवान उसकी निंदा कैसे सहन कर सकते हैं। नहीं, कदापि भगवान उनकी निंदा सहन नहीं कर सकते। तो हमें बल्कि क्या करना है, वैष्णव के नजदीक रहकर हरि नाम का जाप करना है, जिससे कि हरि नाम जो है वो और ज्यादा प्रभावशाली होता है और हमें शीघ्र ही उसका फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि यदि कोई मान लो साधु या कोई वैष्णव जो है अगर निंदनीय कार्य ही करता है तो उसकी निंदा करने का अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि उसने निंदनीय कार्य किया। तो कहते हैं कि नहीं, चाहे वो झूठ हो या सत्य हो ना, शास्त्रों में कहा गया कि निंदनम दोष कीर्तनम, ये जो दोष कीर्तन है यही सबसे बड़ी निंदा है। हमें किसी के प्रति हमें ये निंदा करनी ही नहीं है, क्योंकि हमें ये अधिकार ही नहीं है कि हम उसकी निंदा करें। हमें तो अपना हरि नाम करना है,
अगर वो कहते हैं फिर उसका संशोधन कैसे होगा, वो तो फिर सुधरेगा ही नहीं। तो कहते हैं कि उसके लिए आप क्या करोगे, अपने जो सीनियर वैष्णव हैं या अपने गुरुदेव को बताओगे, उनको अधिकार है, वो हमारे रक्षक और पालक हैं, वही उसका सुधार करेंगे, वो उसको जैसे भी ठीक करना चाहें करेंगे, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की निंदा करें। तो कहते हैं कि इसका स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि श्लोक आता है, हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णा नाम अभिनंदति क्रोध्यति याति नो हर्ष दर्शनो पतनानि षट। कि हमें किसी भी वैष्णव को जो है मारना पीटना नहीं है, उसकी निंदा नहीं करनी, उसके प्रति कोई द्वेष नहीं करना और उनका अभिनंदन ना करना। अगर क्रोध करते हैं हम और उनके दर्शन करने से यदि हम प्रसन्न नहीं होते, तो ये जो है सारे अपराध हैं और इससे हमारी भक्ति जो है उसका पतन हो जाता है, वो इस पतन हो जाता है हमारी। तो कहते हैं कि फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति कर रहा है, जो हमें शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, हमें उसके प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। कहते हैं यदि वैष्णव अपराध उठी हाथी माता उपाड़े व छिंदे तारे शुचि जाए जाता ताती माले यत्न करी करे आवरण अपराधी हस्ती जय छे है उदगम। तो कहते हैं जिस प्रकार एक हाथी है, वो इतना भारी भरकम हाथी होता है, अगर वो आता है तो उसकी चाल ऐसी मस्त होती है, वो रास्ते में जो भी पेड़ पौधे ये वो जो भी आता है सबको उखाड़ के फेंक देता है। तो कहते हैं इस प्रकार यदि अपराध रूपी हाथी अगर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमारी भक्ति लता की वो पूरा उसको छिन्न भी नहीं कर देगा, उसको जड़ से उसको खत्म कर देगा और उसके जो पत्ता भी जो है ना वो सूख जाएगा। तो उसके लिए साधक क्या करेगा, उसके लिए साधक उसको यत्न पूर्वक उसको बचाने की कोशिश करेगा। वो उसके लिए ना एक आवरण बना देते हैं, जैसे देखते हैं ना कि लोहे का जाल सा बना देते हैं कि ताकि इसमें वो प्रवेश ही ना कर सके। इसीलिए महाप्रभु ने हमें मुझे बताया कि वैष्णव अपराध जो है कितना भयावह है, बहुत भयंकर अपराध है, हमें इस अपराध से बचना चाहिए। अगर हो जाता है तो हमें उनसे क्षमा मांगना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो कृपालुता आदि गुणों का अभाव होने पर भी जो भागवत होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो क्या होते हैं, साधु होते हैं। वो कहते हैं कि जो वैष्णव के लक्षण है कि जो मतलब वैष्णव होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं मेरे भक्त जो हैं वो कृपा की मूर्ति हैं। वो कहते हैं कि वो असत्य नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, सत्य का ही पालन करते हैं और वो मित भाग होते हैं, अर्थात थोड़े से में ही अपना गुजारा कर लेते हैं और कोई अत्यंत संग्रह नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, कृपालु दयालु सहनशील होते हैं, अपना मान नहीं चाहते, दूसरों को मान देते हैं, दीनहीन होते हैं। ये सारे जो 26 लक्षण हैं वो लक्षण जो हैं उनमें होते हैं। तो कहते हैं कि उनका अपराध करना तो ठीक है कि अपराध हो जाएगा कि हमने उनके प्रति अपराध किया है। तो यदि कहते हैं कि यदि कोई दुराचारी है, मान लो वो सारे बुरे बुरे काम करता है, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं जो वो छोड़ता है कि मांस मदिरा खाता है, शराब पीता है, पर स्त्रीगामी है, हिंसा करता है, द्वेष करता है, सब कुछ करता है। तो और यदि वो अनन्य भक्त है, भगवत भजन परायण है, कृष्ण एक शरणम है, तो उससे भी तुम्हें क्या है, साधु ही मानना चाहिए। जब यदि भगवान ही ऐसा कह रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम जो है उसके प्रति हम दुराचार या निंदा कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं वो भी मेरा भक्त है, तो उसके प्रति आप कोई अपराध नहीं करोगे। तो कहते हैं अनन्य भाग क्या होता है, अनन्य भाग होते हैं जो भगवान किसी अन्य देवी देवताओं का कोई भजन नहीं करते, केवल कृष्ण एक शरणम होते हैं और अपने सुख की कोई कामना नहीं करते, भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। कोई अपने राज्य की किसी प्रकार की कोई भोग कामना वांछा कुछ नहीं होती, वो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। तो कहते हैं जो अनन्य भक्त होते हैं ना, अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो वो साधु हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं वो करते करते ना वो उनके जो दुराचार हैं वो एक दिन जो है वो खत्म हो जाते हैं। कहते हैं अपरिचित सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधु रह संबंध सम्यक व्यवस्थित हो ही सा। तो कहते हैं उसके वो दूर अनन्य भक्ति जो है उसका कभी नाश नहीं होता, उससे उनके सारे जो दुराचार हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इस एक दिन वो क्या बन जाता है, कहते हैं शिव
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्ते प्रीति जानी नामे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि वो एक दिन जो है वो धर्मात्मा बन जाता है और शांति को प्राप्त करता है। और वो अर्जुन से कह रहे हैं कि बोलो अर्जुन, आप प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान खुद भी प्रतिज्ञा करके बता सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, भगवान भक्त की रक्षा के लिए अपने प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। लेकिन भक्त की अगर भक्त प्रतिज्ञा कर रहा है तो उसको कभी तोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि बोलो कि भाई भगवान के भक्त का जो है ना वो कभी भी नाश नहीं होता। कहते हैं वैष्णव अपराध इतना बलशाली है, इतना महापराक्रमी होता है, कोई महापराक्रमी व्यक्ति भी हो ना वो भी तुम्हें इस अपराध से नहीं बचा सकता। कहते हैं शूल पाणी सम यदि भक्त निंदा करे भागवत प्रमाणे तथापि शीघ्र मरे। कहते हैं कोई शंकर के समान बलशाली भी होगा तो वो भी इस वैष्णव अपराध से तुम्हें नहीं बचाएगा, उसका शीघ्र ही जो है उसका पतन हो जाएगा। कहते हैं कि महाभागवत जो है वो तो अपराध नहीं लेते किसी का, लेकिन उनकी चरण रज जो है ना वो अपराध ले लेती है। कहते हैं कि महाभागवत जो है वो समदर्शी होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी की भी कोई अगर उनको मारता है, पीटता है, द्वेष करता है, निंदा करता है, वो शांत रहते हैं, वो किसी को कुछ भी नहीं कहते, वो अपनी भक्ति में ही मस्त रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि परंतु उनकी चरण रज जो है ना वो ले लेती है अपराध, तो हमें उसकी चरण रज के लिए उससे उनको मतलब स्तुति करनी चाहिए, उनको प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। वो जीव सोचता है कि जब वो फिर उससे भी वो प्रसन्न कहाँ होंगे जब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी निंदा अपराध सब कुछ करो तो उनको कोई फर्क नहीं, तो उनकी स्तुति अगर प्रशंसा करेंगे तो उससे भी उनको क्या फर्क पड़ेगा। कहते हैं नहीं, उसके लिए हमें अपने हृदय से अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। कहते हैं कि जिस प्रकार दक्ष जी यज्ञ करते हैं तो पार्वती जी वहां जाने के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें बिना बुलाए, हमें आमंत्रण नहीं है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी कहती है नहीं, पिता के घर और गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो वो मानती नहीं है, तो वो चली जाती हैं। तो वहां जाकर वो देखती हैं उनके पिता उनकी बहनें कोई उनका वेलकम स्वागत नहीं करते, सिर्फ उनकी माँ ही उनको गले लगाती है। वहां जाकर वो देखती है कि मेरे पति का तो यहाँ कोई स्थान ही नहीं है, सबका स्थान होता है परंतु महादेव जी का स्थान नहीं होता। तो उनको बहुत क्रोध आ जाता है और वो उसमें सती हो जाती है अग्नि में जलकर। तो मतलब उनकी रज जो है उसने जो है अपराध ले लिया, इसलिए हमें इस अपराध से बचना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो महाभागवत होते हैं वो ना स्वतंत्र होते हैं, किसी पे भी कृपा करें या ना करें ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसमें उनकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। वो किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, किसी पे भी कृपा ना करें, ये उनपे चाहे कोई एक जीव है वो कहता है कि मैंने तो इतनी सेवा की है, मैं तो इतनी हरि नाम की माला भी करता हूँ तो भी मुझ पे तो कृपा नहीं की, और कई जो दुष्ट होते हैं उन पे कृपा कर देते हैं। इसका एक उदाहरण भी है कि जैसे कि सौर से सिंधु, एक बार एक सिंधु में सौर देश के जो राजा हैं रहुगन, वो जो है इक्षुमती नदी पे जा रहे होते हैं, पालकी पे जाते हैं वो, तो उनको 4 कहार हैं वो पालकी उठा के ले जाते हैं। तो उनके जो व्यवस्थापक होते हैं वो देखते हैं कि रास्ते में एक कहार जो होता है वो बीमार हो जाता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जर भरत जी जो कि इतने ब्राह्मण और महाभागवत हैं उनको नजर आता है, वो कहते हैं कि ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है, इसी को लगा देते हैं। तो वो उनको लगा देते हैं पालकी में। तो वो तो महाभागवत होते हैं, वो देखते हैं कि रास्ते में कोई चींटी है वो कुछ पैरों के नीचे मेरे आ ना जाए, उससे बच के वो चलते हैं। तो उनकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो राजा को झटका लगता है ऊपर से, तो वो उनको डांटते हैं कहार को कि क्या बात है, तुम कैसे पालकी उठाते चल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तो वो बाकी के कहार डर जाते हैं कि हमें ये राजा दंड देगा। तो वो कहते हैं कि जो नया कहार आया है ना ये ऐसे कर रहा है, भाई इसको ही बोलो ये ठीक से नहीं चल रहा। तो वो माँ भरत जी को बहुत उल्टे सीधे ताने देते हैं, ये क्या बात है, तू दुबला पतला है या मर गया है क्या, तू पहली बार पालकी उठा रहा है। तो वो कुछ नहीं बोलते, जर भरत जी शांत रहते हैं, फिर चलते हैं, फिर वो वैसे ही चलते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं राजा हूँ, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो जड़ भरत जी क्या कहते हैं, हंसते हंसते फिर उनको जन्म मृत्यु का, भगवान का, आत्मज्ञान का
उपदेश देते हैं। जैसे ही वो उपदेश सुनते हैं तो रघुगण जी को हो जाते हैं कि भाई ये क्या, ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कोई महाभागवत है। वो उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं और अपना सारा राजपाट छोड़कर भक्ति में आ जाते हैं। इस प्रकार जो राजा भरत हैं वो रघुगण पे कृपा करते हैं। एक और उदाहरण है कि जिस प्रकार जगाई और मधाई इतने पापी होते हैं तो उनपे नित्यानंद प्रभु जी की कृपा किस प्रकार होती है। एक बार महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं कि तुम घर घर जाकर भिक्षा मांगो और सबको बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। तो नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास ठाकुर जी जाते हैं, वो किसी से कोई कपड़ा धन ये वो नहीं मांगते, वो सबको यही बोलते हैं, जो भी आता है उसको कहते हैं हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। इस प्रकार भिक्षा करते हैं। तो जब वो एक बार देखते हैं कि ये जगाई और मधाई जो है ये दो बड़ी शराबी और उनकी विकृति इतनी शक्ल भयानक ऐसे होती है, तो वो उनके पास जाने लगते हैं। तो सारे गांव वाले राज्य मना करते हैं मत जाओ, वो बड़े शराबी हैं, वो मार देंगे। पर वो तो देने ही जब यही आए हैं उपदेश देने के लिए, हरि नाम का ही प्रचार करने आए हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। वो जाते हैं तो वो जगाई को बोलते हैं हरि बोलो हरि बोलो। कहता है हरि बोलो हरि बोलो। कृष्ण का नाम सुनते ही वो क्या कहते हैं, और शराब के नशे में धुत होते हैं, वो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही मारने के लिए दौड़ते हैं वो दोनों नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास जी भाग जाते हैं। नित्यानंद प्रभु जी तो भाग सकते हैं जल्दी से, और हरिदास ठाकुर जी की तो एज जो है वो ज्यादा होती है, वो बेचारे भागते हैं धीरे धीरे, पर वो दोनों अपना बचाव कर लेते हैं और जाके महाप्रभु जी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो दो राक्षस हैं, शराबी हैं, और वो हमें मारने के लिए आ रहे थे। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर उनको भेजते हैं, तो दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु जी बोलते हैं हरि बोलो हरि बोलो। तो वो क्या करता है, वो उस मटके जो शराब का मटका होता है उसमें उसको तोड़ के एक टुकड़ा उठा के नित्यानंद जी के माथे पे दे मारता है। जैसे ही मारता है उससे रक्त की धारा प्रवाहित होने लग जाते हैं। तो ये बात फिर जाके जब महाप्रभु जी को पता चलती है, वो अपने भक्त का अपराध कैसे सह सकते हैं, वो आते हैं और अपना वो चक्र उठा लेते हैं। जैसे ही वो चक्र उठा के उसको मारने लगते हैं, नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं नहीं नहीं, मधाई उनको मारता है सॉरी। तो नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं कि ये जगाई ने तो मेरे को बचाया है, इसने बोला था कि भाई मधाई को कि तुम मत मार, इसलिए आप इस पे दया कर दो। तो वो नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु जी उसका आलिंगन कर लेते हैं। तो ये देखकर मधाई के मन में भी उसका दया, उसका भी दिल पिघल जाता है। वो जो है वो भी महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। उनसे क्षमा मांगता है तो भगवान उसको भी माफ कर देते हैं। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी ने उन दोनों पर कृपा की। तो इस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार ये वैष्णव अपराध इतने भयंकर हैं, उसी प्रकार ही गुरु जी के प्रति भी यदि कोई निंदा या अपराध करता है तो वो भी अपराध बहुत बड़ा अपराध है। हमें वो अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ही हमारे जो हैं वो हमें भगवान से संबंध ज्ञान कराते हैं, हमें हरि नाम शिक्षा दीक्षा देकर हमारा इस भवसागर से पार कराते हैं हमें। तो हमें वैष्णव अपराध की तरह ही गुरु जी के प्रति भी कोई अपराध नहीं करना चाहिए। जबकि गुरु जी कोई द्वेष नहीं करते, कोई गुस्सा नहीं करते, कभी भी कुछ नहीं करते वो क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो नित्य का संबंध है और शाश्वत संबंध है, वो उनको क्षमा कर देते हैं। परंतु हमें किसी प्रकार से अपने गुरु जी के प्रति कोई भी अपराध नहीं करना, अपितु उनके शरणागत होकर रहना है। इसी प्रकार इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कर्तव्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव नमो। हरि हरि बोल। दीदी दंडवत प्रणाम, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर। हरे कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर आपने बोला। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो रघुकुंड जी थे ये वो हिरण थे जिनको भरत महाराज ने अपने एक जन्म पहले, मतलब हिरण के जन्म से पहले जिनको पाला पोसा था। तो सिर्फ भक्ति विनिष्ट नहीं होती, बल्कि जो भक्त के संग में इवन कोई जानवर भी रहता है तो उसका भी परम मंगल हो जाता है। जैसे फिर जड़ भरत महाराज ने उनका रघुगण के जन्म में मंगल किया।